रोजाना लाखों टन मिनरल उगाती है धरती झारखंड की, जिससे यहाँ के लोग रोजगार के अलग अलग जरिए तलाशते हैं। झारखंड का हाई जीडीपी वाला ही शहर है टाटानगर, फिर भी इस तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए ये लोग, जिन्हें इन्हीं के घर से पीने का साफ पानी भी न मिल सका। बस्ती में रहते हैं? हाँ, बारी बस्ते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कम से कम हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गया। तो कितने घर होंगे आपकी इस बस्ती में? कम से कम 150 लगभग। 150 के लगभग होंगे। तो 150 में कुल मिला के 400 के करीब लोग रहते होंगे। 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं पानी की काफ़ी दिक्कत है कि आपकी बस्ती में पानी दिक्कत होती है? ये कोई टंकर में जो देता था वो भी बंद हो गया। अच्छा, मतलब पानी दिक्कत है यहाँ पे लगा? हाँ, पानी तो ढोके लाते हैं। मतलब फिर भी पिछले कितने सालों से मतलब दिक्कत हो रही है? भैया तो छोटा समूह कहीं पर ही है। तो मान के चलिए 8-10 साल से आप देख रहे हैं? 8-10 साल ऊपर भी हो गया। ऊपर से आप पानी दिक्कत देखते आ रहे हैं? पानी की दिक्कत है। तो इसको लेकर अपने परिषद या फिर वार्ड मेंबर उनसे बात नहीं की इसको लेकर? डीप बोरिंग दिया तो किसी को मिलता है पानी के लिए? उन्होंने डीप बोरिंग दे रखी है। इस बस्ती में करीब 150 से ऊपर घर हैं और उनमें रहने वाले तकरीबन 400 से ऊपर लोग। ज़रूरतें सभी की पानी के लिए समान। वहीं आसपास के इलाकों के घरों में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां मौजूद हैं और जिन्हें इस्तेमाल करने वाले चंद 3 से 4 लोग। पास के इलाकों का शहरीकरण हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी पहुँचाया गया डीप बोरिंग जैसे माध्यमों से, जिसका दुष्प्रभाव जलस्तर पर पड़ा। कई हैंडपम्प काम करना बंद कर दिए, जिससे यहाँ की बस्ती के गरीब लोगों को पहले जितना पानी भी मिलना मुश्किल हो गया। चापाकल सूखने के बाद यहाँ के लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया डीप बोरिंग ही बच गया, पर डीप बोरिंग के लिए पर्याप्त ज़मीन इनके पास नहीं है और मोहल्ले के आसपास हाउसिंग की ज़मीन है भी तो वहाँ डीप बोरिंग लगाने में काफ़ी रुकावटें हैं। इधर बोरिंग कर दीजिए तो बोलता नहीं ये हाउसिंग का है। अरे हर जगह तो हाउसिंग का है। हाँ, सब जगह बोरिंग हुआ है, मेरे यहाँ बोरिंग नहीं होता। तो यहाँ हाउसिंग का जमीन आया था तो डीप बोरिंग के लिए हम लोग को कहाँ यहाँ डीप बोरिंग बनाने दिया। बोला एक तो यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल नहीं रहा है और जितना पानी मिल रहा है उसका इस्तेमाल वो सीधे पेयजल के रूप में इस बात से बेखबर होकर कर रहे हैं कि उसका उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया है और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। सुपरफिशियल वाटर अगर आप लें तो उसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया होते हैं और कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो वो सब मेडिकली वो सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डीप वाटर में जाएँ, बोरिंग करके लें, तो उसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन उसमें डर होता है कि बाकी हैवी मेटल्स का, जिसमें कि बहुत सारे मेटल हैं, आर्सेनिक है, लेड है, आयरन है, सेलेनियम है, मैंगनीज है। बट कुछ मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है, वो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो उसमें नर्व की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, मूड डिसऑर्डर होता है। और लेड है, वो बोन को भी प्रॉब्लम करता है, ग्रोथ में प्रॉब्लम करता है। सामने दिखती परेशानियों के समाधान के लिए यहाँ के प्रतिनिधि ने निरंतर प्रयास किया। दिक्कत ये है, पानी के लिए बड़ा अप्लाई किए हुए हैं हरिजन बस्ती। अब ये जो बस्ती इसके लिए पाइप अभी दे रहा है और वो बस्ती के लिए पानी का अप्लाई किए हुए हैं। तो दोनों हरिजन बस्ती है, अनुसूचित बस्ती है। और लिखने के बाद में भी हमारा देश का जितना भी नेता है, बड़ा नेता जो भी है, और बहुत तरह का संगठन है, बहुत तरह का पार्टी है, बात तो करते हैं दलित हरिजन का, मगर उनका बारे सोचते नहीं, उनका बारे विचार भी नहीं करते। मगर हमारा प्रयास, हमारा मेहनत। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है। 2 नदियों से घिरे इस क्षेत्र में हर रोज़ हज़ारों टन पानी इंडस्ट्रीज एवं यहाँ के निवासियों तक पहुँचाया जाता है, पर उन्हीं 2 नदियों से कुछ मील दूर बसे इस बस्ती में पीने तक का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे भी इस बस्ती में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासियों में गिने जाते हैं। यहाँ के संसाधनों पर पहला हक इनका होना चाहिए, पर ये बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शायद इसलिए कि इस बस्ती में रहने वाले लोग अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हैं, या वो अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं, या फिर इनके बदहाली का कारण इनका आर्थिक रूप से पिछड़ा और कमज़ोर होना है। बहुत सारे चापाकल या नहर या बोरिंग खुदवा देना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान हमेशा दूरगामी होना चाहिए। किसी प्यासे को उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी देना एक बात है, पर उसकी प्यास बुझाने के लिए स्रोत का इंतज़ाम करने हेतु सक्षम बनाना एक दूसरी बात होती है। उसी प्रकार से अगर आज इन लोगों के सामने इतनी विकट समस्याएं हैं तो उसका समाधान इतना छोटा नहीं हो सकता कि उनके लिए बोरिंग खुदवा दी,
उनके लिए नहर खुदवा दिया, उनके लिए चापाकल खुदवा दिया। ये तो उनको बैसाखी देने जैसा है। अगर हमें दूरगामी या कोई कारगर कदम उठाना है तो वो कदम कैसे होने चाहिए? सर्वप्रथम उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित कराना, उन्हें अपने अधिकारों का बोध कराना, उन्हें उनके अंदर एक सामूहिक चेतना लाना, ताकि वो खुद, आज पानी की समस्या है, कल कोई और समस्या आएगी, कल शिक्षा की समस्या आएगी, परसों सड़क की आएगी और नरसों कोई और समस्या आ जाएगी। पर ये समाधान कभी भी हमें इतने छोटे स्तर तक नहीं देखना होगा। एक दूरगामी और एक कारगर कदम वही होगा जब हम इन्हें शिक्षित करें, इनके अंदर एक सामूहिक चेतना लेकर आएँ और सबसे बड़ा इन्हें अपने अधिकारों का बोध कराएं कि ये इनके मौलिक अधिकार हैं, ये मूलभूत सुविधाएं इनके मौलिक अधिकार हैं और इसके लिए ये किसी के आगे हाथ न फैलाएं। यहाँ रहने वाले लोग इतने सक्षम नहीं कि वो अपनी समस्या को अच्छी तरह समझ पाएँ। जो समझ पा रहे हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं कि बात ऊपर तक पहुँचाई जाए और बातें ऊपर तक पहुँच भी रही हैं, पर हालात नहीं बदल रहे। वजह क्या है? उनका पिछड़ा होना या फिर पैसा दे के काम करवाने में इनकी असमर्थता। संसद में बैठे बड़े बड़े लोगों तक ये छोटी बातें पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक क्या इन्हें इसी हाल में रहने दिया जाए? खुशहाल समाज का स्वप्न पूरा देश देख रहा है, परंतु जब हमारे ही समाज का एक हिस्सा इस तरह बदहाली में जी रहा हो तो क्या हमारा खुशहाल और समृद्ध भारत का स्वप्न पूरा हो पाएगा? क्या इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले समर्थ लोगों का इनके लिए फ़र्ज़ नहीं बनता, या फिर उनका फ़र्ज़ अफसोस जताने भर तक है?